सबसे पहले गांजे को टिन फॉइल में रखा जाता है, फिर उसे लंबी पट्टी के आकार में लपेटकर दोनों हाथों से जोर से दबाया जाता है। इसके बाद तैयार पैकेटों को अपने शरीर से बांध लिया जाता है। इस तरह कई बार करने के बाद लगभग 2000 ग्राम गांजा उसके शरीर का ही हिस्सा बन जाता है। फिर वह एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ता है। अगर वह सुरक्षा जांच पार कर अमेरिका लौट सका तो उसे यकीन था कि वह भारी पैसा कमा लेगा। लेकिन लाइन में खड़े खड़े ही वह इतना घबरा जाता है कि ठंडे पसीने से भीग जाता है। यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसकी हालत भांप लेती है। शक से बचने के लिए वह जल्दी से टॉयलेट जाता है और गहरी सांसें लेकर दिल की धड़कन काबू में करने की कोशिश करता है। आखिरकार वह चेक पॉइंट पर पहुंचता है। जब अधिकारी उसे चश्मा उतारने को कहते हैं तो वह ऐसे पसीना बहाने लगता है जैसे बारिश हो रही हो। ये कुछ सेकंड उसे बहुत लंबे लगते हैं। सौभाग्य से पुलिस और तलाशी नहीं लेती और उसे जाने देती है। मौत के मुंह से बचकर वह दौड़ता हुआ बस में चढ़ जाता है। वह उत्साह में अपनी गर्लफ्रेंड के पास बैठकर घर लौटने के बाद की अच्छी जिंदगी के सपने देखने लगता है। लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली है। जब बस विमान के पास पहुंचती है तो वह देखता है कि चारों ओर पुलिस ही पुलिस है और सभी की दोबारा जांच हुई। यह अचानक हुआ दृश्य उसे घबरा देता है। वह बैग से कपड़े निकालकर फिर से डालने लगता है जैसे उसकी पहले ही तलाशी हो चुकी है। लेकिन फिर भी एक अधिकारी की नज़र उस पर पड़ जाती है। उसे अलग ले जाकर शरीर की तलाशी ली जाती है। पुलिस उसके असामान्य दिल की धड़कन महसूस कर लेती है। तुरंत उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और गांजा बरामद हो जाता है। बम होने के शक में पुलिस उस पर बंदूकें तान देती है। वह हिलता तक नहीं। जरा सी गलती उसे गोलियों से छलनी कर सकती थी। जब ये साफ हो जाता है कि उसके पास सिर्फ गांजा है तो उसे थाने ले जाया जाता है और उसकी सारी चीज़ें जब्त कर ली जाती हैं। भाषा न जानने के कारण वह कुछ भी समझा नहीं पाता और चुपचाप सब सहता है। कुछ दिन बाद दूतावास के लोग जांच के लिए आते हैं। वह ड्रग डीलर का नाम बताता है। फिर भी उसे स्थानीय जेल में भेज दिया जाता है। जेल की गंदी हालत देखकर उसकी रूह कांप जाती है। एक ही रात में पहरेदार उसे टॉर्चर रूम ले जाकर मोटी लाठियों से पीटते हैं। यहाँ तक कि उसे लटकाकर पैरों के तलवों पर मारा जाता है। भीषण दर्द से वह बेहोश हो जाता है। होश आने पर वह खुद को कई कैदियों के साथ एक सेल में पाता है। उसके पैर इतने सूजे होते हैं कि वह खड़ा भी नहीं हो पाता। दूसरे कैदी उसकी मदद करते हैं और जेल के नियम समझाते हैं। समय बीतता है और 2 साल गुजर जाते हैं। इस दौरान वह जेल की खौफनाक सच्चाई देखता है। यहाँ एक अनकहा नियम था। कमर से नीचे हमला करने पर उसे हत्या की कोशिश नहीं माना जाता था। नितंब सबसे ज्यादा निशाना बनाए जाते थे। यहाँ समलैंगिकता भी सख्त मना थी। पकड़े जाने पर भयानक सजा दी जाती थी। नियम तोड़ने वालों को बेंच पर लिटाकर पैरों के तलवों पर डंडे मारे जाते थे। सब कुछ देखने के बावजूद वह चुप रहता है क्योंकि उसकी रिहाई में अब सिर्फ 2 साल बचे थे। इसी दौरान जिमी भागने की योजना पेश करता है। जोखिम ज्यादा होने के कारण वह मना कर देता है। जिमी अकेले भागने की कोशिश करता है, पकड़ा जाता है और बुरी तरह पीटा जाता है। आखिरकार मौका देखकर वह एक गार्ड की वर्दी पहनता है और धीरे धीरे गेट की ओर बढ़ता है। कोई शक नहीं करता। दरवाज़ा खुलते ही तेज धूप उसके चेहरे पर पड़ती है और वह आज़ाद हवा में सांस लेता है। इसके बाद अदालत का फैसला और भी सख्त हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब यहाँ से निकलने का एकमात्र रास्ता भागना ही है। जेल के भीतर हालात दिन ब दिन और ख़तरनाक होते जाते हैं। कैदियों के बीच हिंसा आम बात थी और ज़रा सी गलती जानलेवा साबित हो सकती थी। इसी दौरान एक कैदी उनकी गुप्त योजना का पता लगा लेता है और अधिकारियों को खबर कर देता है। जेल में बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू हो जाती है। डर के मारे एक साथी की घबराहट सबको मुसीबत में डाल देती है। उसे वहीं पकड़ लिया जाता है और वही आखिरी बार था जब उसे किसी ने देखा। सूचना देने वाले को सबक सिखाने के लिए वे उसका सबसे कीमती सामान छीन लेते हैं। अगले दिन उसे पता चलता है कि उसकी सालों की जमा पूंजी गायब हो चुकी है। बाद में राख के ढेर से सच्चाई सामने आती है। बाकी कैदी अंदर ही अंदर खुश होते हैं क्योंकि कई लोग पहले भी उसकी वजह से परेशान हो चुके थे। लेकिन बदला जल्दी ही सामने आता है। वह झूठा आरोप लगाकर एक निर्दोष को फंसा देता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि खून खराबा हो जाता है। इसके बाद कड़ी सज़ा दी जाती है और
महीनों तक एकांत कारावास में रखा जाता है। दवाइयाँ, नींद और 4 दीवारों के बीच घूमते रहना, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन जाती है। वह लगभग पागल होने लगता है। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है। वह पुरानी तस्वीरों का एक एल्बम देती है और हिम्मत न हारने को कहती है। उसकी बातों और इशारों से वह समझ जाता है कि एल्बम के भीतर पैसे छिपे हुए हैं। घूस देने के लिए योजना बनती है। वह एक अधिकारी को पैसे देता है और मौके का इंतजार करता है। रास्ते में उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। हालात बिगड़ते हैं, हाथापाई होती है, लेकिन आखिरकार वह उस अधिकारी के कपड़े पहन लेता है। बिना किसी शक के वह धीरे धीरे मुख्य गेट की ओर बढ़ता है। पीछे से आवाज आती है, लेकिन वह संभल जाता है। चाबी हाथ में आती है, दरवाजा खुलता है और तेज धूप उसके चेहरे पर पड़ती है। वह आजाद हो चुका था।